रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं एक बार। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, दो अलग अलग शब्द हैं, अपचयन अपचयन। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करेंगे या किसी किन्हीं दो तत्वों के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी, तो जो उत्पाद बनेगा वहां पर हम देखेंगे या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी या हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और उसी आधार पर हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब है धनायन की वृद्धि, धनावेश की वृद्धि, और ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब है, क्योंकि ऑक्सीजन में कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है, -2 होती है उसकी संयोजकता। तो उस आधार पर उसमें क्या होगा? नेगेटिविटी होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन की वृद्धि होगी किसी तत्व के साथ, वहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाएगा। इसको क्या भी कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसको क्या भी कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो आप एक ही बात है, आपको क्वेश्चन आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या आपको क्वेश्चन आएगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या आपको क्वेश्चन आएगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदाहरण से समझाइए। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। बात समझ में आई? अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड है, ये देखो CuO है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन के साथ। अब हमने क्या कहा था कि इस ओर तीर की निशान की इस ओर जो भी होंगे वो क्या होंगे? अभिकारक होंगे। और जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा, नया उत्पाद बनता है। पढ़ रखी है ना परिभाषा, है ना? तो यहाँ पर CuO प्लस H2 जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो अब क्या हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम देखिए यहां पर हमारे पास है CaO, क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। आ रही बात समझ? अब इसकी क्रिया आप किस साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ करेंगे। आगे क्या हो जाएगा? कैल्शियम का हो जाएगा अपचयन और हाइड्रोजन का हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो ये भी क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। आ रही बात समझ में? और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत सारे उदाहरण है, अगला उदाहरण देखते हैं। यहां देखिए ZnO प्लस कार्बन। यहां देखिए यहां पर क्या है? जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? कार्बन के साथ हो रही है। और यहां पर क्या बन जाएगा? Zn का अपचयन हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। आ रही बात समझ में? और जिंक का हो गया अपचयन। जिंक का क्या हो गया? अपचयन। तो अपचयन उपचयन या ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित
समझाइए, ये आपके उदाहरण हो गए। और परिभाषा क्या हो गई? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास संचालन।